Okay, good morning students. Today again I am going to revise this chapter and I am going to explain next paragraph as a revision day, and you will revise this paragraph again and will find out some very short question answer and write in your notebooks. So dear children, next paragraph is this: finding out the Delhi Sultanate. Finding out the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ फाइंड आउट करना है, विचार करना है, क्या है, किस तरीके से लोग वहां पर जीवन यापन करते थे, क्या करते थे। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of the information, especially valuable are histories, the language, the tariq, singular, tawarik, plural, written in the Persian language of the administration under the Delhi Sultanate. यद्यपि इंस्क्रिप्शन यानी हमें जानकारी, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी हम उनकी इमारतों पर लिखे प्रमाण से लेते हैं। जब हम कोई ऐतिहासिक इमारत को विजिट करते हैं, देयर ऑल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिटन, यू कैन रीड दिस, यू कैन गेट द फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज इंस्क्रिप्शन स्टाइल। सेकंड जानकारी, बाय द वे ऑफ कॉइन्स, हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है, उनके इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड, इसके बाद वहां का जो भवन निर्माण आर्किटेक्चर हैं, वास्तुकार हैं, उनके द्वारा भी बहुत से प्रकार की सूचना हमको सहायक होती है और मिलती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज। मोस्टली क्या होता है, वहां पर इतिहास के महत्व को दर्शाया गया है, इतिहास की महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें अपने इतिहास की जानकारी के लिए हम वहां से ये सब ले सकते हैं। तवारीख एंड तारीख रिटन इन द पर्शियन। तवारीख और तारीख, तारीख मीन्स होता है सिंगुलर वे में काम करना, किसी सिंगुलर वस्तु के लिए तारीख, और तवारीख प्लूरल वस्तुओं के लिए तवारीख का यूज करते थे। ये पर्शियन लैंग्वेज में मेंशन किया गया है। वहां का प्रशासन, टोटल वहां के प्रशासनिक सिस्टम की जानकारी हमको सिंगुलर और प्लूरल वे में कलेक्ट करते हैं। द ऑथर्स ऑफ तवारीख व लर्न्ड मैन, सेक्रेटरीट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। वहां के जो ऑथर्स हैं, तवारीख यानी प्लूरल, बहुत से लोगों की, सेक्रेटरीज की, सचिवों की, प्रशासन की, कवियों की, दरबारियों की जानकारी who both the recounted events
and advised the ruler on the governance, emphasizing the importance of the just rule. The circle of justice, Fakhr Mudabbir wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldiers, and soldiers can't live without the salaries. वहां की जो न्याय व्यवस्था थी वो इस प्रकार चलती थी। फख्र मुदाब्बिर ने लिखा है, जो राइटर था, दिल्ली का महान राइटर फख्र ई मुदाब्बिर जो दिल्ली का सुल्तान के शासनकाल में, उसने 13वीं शताब्दी में लिखा। क्या लिखा? A king can't survive without the soldiers। उसने बताया कि उसमें राजा की जिंदगी सैनिकों के बिना नहीं थी। यानी राजा का जो सुल्तान का लाइफ था वो जिंदगी सैनिक था। That time the great protector of the king were soldiers। लेकिन सोल्जर को भी सोल्जर कांट लिव, सैनिक भी जीवित नहीं रह सकता था बिना सैलरी के। सैनिक को सैलरी की जरूरत होती थी, क्योंकि बिना सैलरी से the soldier unable to run their family, and for run the family they need the salary, and the salary they got from the kings। Soldier and salaries come from the revenue collection। जो सैलरी होती थी उसका मेन सोर्स था लगान। राजा देश के किसानों से, पीसेंट से, व्यापारियों से आदि लोगों से लगान इकट्ठा करके उस कोर्ट से में ले जाकर राजाओं की ये खास इनकम हुआ करती थी। बाय द वे ऑफ दिस इनकम दे रन देयर किंगडम, दे provided the salary to the king soldiers by this revenue system। But peasant can pay revenue only when they are prosperous and happy। But peasant, countryman, farmers can pay revenue only when they are prosperous and happy। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो सैलरी रेवेन्यू जब भी किसान देगा जब वो समृद्ध और शक्तिशाली तथा खुश होगा, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा,
जब प्रोडक्शन बढ़िया है तो सैलरी तो रेवेन्यू कलेक्शन भी देगा, अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन देने के लिए उसको अर्निंग करना पड़ता, प्रोडक्शन करना पड़ता, और प्रोडक्शन करने के लिए उसको लागत की जरूरत होती थी। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड फॉरेस्ट ऑनेस्ट गवर्नेंस। उसमें इस सब चीजों को, यानी किसान को खुश रखने के लिए, किसानों की अच्छी हालात को मेंटेन करने के लिए उसने एक न्याय व्यवस्था को मेंटेन किया, राजा किया करता था, और उसे ईमानदार गवर्नमेंट की जरूरत हुआ करती थी। आज की तरह नहीं, उस समय ईमानदार सरकार की रिक्वायरमेंट होती थी। The king followed additional details in the mind. राजा कुछ विशेष नोट्स, प्रूफ, प्रमाण अपने माइंड में रखता था। The authors of the Tawarik lived in the cities, mainly Delhi and hardly ever in the village. जो लेखक, कथाकार, वाचक मोस्टली या तो उनको दिल्ली में रखा जाता था या गांव। They often wrote their stories for the Sultan in the hope of ritual. वो राजा और सुल्तान की कहानी को लिखने के लिए बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे, और उनसे इसको आशा होती थी कि मुझे, अगर मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छी प्रशंसा करूंगा, तो राजा मुझे अवॉर्डेड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और अवार्ड देंगे। These authors advised rulers on the need of presence and ideal social order basis on the birthright. These authors advised, सलाहकार सलाह देते थे शासकों के लिए ऑन द नीड ऑफ प्रेजेंस एंड आइडियल सोशल ऑर्डर, सामाजिक सुरक्षा, समाज को मेंटेन करना और राजाओं की प्रशंसा, समाज के हित के लिए, हित को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ढेर सारी प्रशंसा किया करते थे। And gender distinctions, their ideas were not shared by everyone. In 1236, Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. एक क्वेश्चन है, when Razia became the Sultan of Delhi, this answer you will write 1236. Who was the father of Razia Sultan? रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? यहां से देखेंगे रजिया सुल्तान का शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
रजिया सुल्तान के पिता का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पूरा नाम रजिया सुल्तान का शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। द क्रोनिकलर्स ऑफ द एज मिन्हाज-ए-सिराज recognized that she was more able and qualified than all her brothers. इतिहासकारों ने बताया कि रजिया अपने सभी भाइयों में बहनों में बहुत तेज और टैलेंट लड़की थी, इसलिए इल्तुतमिश के बाद राजगद्दी रजिया को सुनिश्चित की गई। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल टू हैविंग आ क्वीन एज रूलर। शासक के रूप में ये अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को कि इतनी छोटी सी उम्र में रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर। कुछ नोबल्स, कुछ राजा इस पर खुश नहीं थे। अटेम्प्ट्स टू द रूल इंडिपेंडेंटली, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। 4 साल तक रजिया ने दिल्ली पर सुल्तान के पद पर शासन किया और 4th ईयर के बाद आफ्टर 4 ईयर रजिया को 1240 में को हटा दिया गया। तो व्हेन रजिया सुल्तान was removed from the throne, will write question 1240। अब इनमें से दोनों में से कोई एक याद रखेंगे, बीच में 4 साल का याद रखेंगे। हाउ मैनी ईयर्स रूल्ड द रजिया सुल्तान इन दिल्ली एज ए पोस्ट ऑफ सुल्तान, तो यू विल राइट इन 4 ईयर। तो दीज आर 3 क्वेश्चंस or 4-5 questions you can find out from this paragraph. Next, I will start next paragraph. So dear children, I hoping that you will find out the very short question answers from this paragraph very well. Thank you.